मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर। भक्त की दामोदर सेठ के होठ अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होठ अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर। कह कर जोर दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु कबीर। भक्त की कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो हो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जा, डसी सर्प ने जब जाए पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय, बिरहुली मंत्र सुनाने वाले। परमात्मा ने लीला की। रानी ने पूछा, महाराज ये कौन सा मंत्र था? परमात्मा ने कहा, बेटा बिरहुली मंत्र है। बिरहुली मंत्र क्या? कि राम नाम जप बिरहुली, गुरु की शरण में रह बिरहुली। वो तो एक बहाना बनाया था कि इस बालक को बढ़ा दूं, लेकिन वो तो समझ सकती है मंत्र की क्या आवश्यकता उसको। अब रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा का भी दचगी, गारडू भी फेल, वैद्य भी फेल। इतना जरूर मान लिया संत ठीक है, लेकिन राजा की बुद्धि सातवें आसमान पर होती है। पुण्यकर्मी प्राणी होते हुए भी वो दुर्भागी होता है जो भक्ति नहीं करता, और रानी होते हुए या राजा होते हुए जो भक्ति करते हैं, सत साधना करते हैं, चाहे कैसे भी कर रहा है। परमात्मा कहते हैं, चाहे कोई भक्ति करे कपट की और उसको भी अपनाऊं, और श्याम दाम दंड भेद से ती फिर सिद्ध मार्ग लाऊं। अब देखो, परमात्मा काल को आने भी नहीं देता, इसलिए आने दिया रानी का जच्चा ना हो या बात। संत जो साची कह गया, परमात्मा ये समझ रहे थे कि या फिर गुरु आते ही उसके भी चरण छुआ और उसकी भी आरती तारो। और पुण्यात्मा, गुरु को तजे भजे जो आना, अर्ता पशुआ को फोकट ज्ञाना।
परम संत ने छोड़कर फिर वो नकलियां फिर भी आस्था जिसकी है तो वो फोकट ज्ञान है, उसके पास भक्ति है, वो श्रद्धा नहीं बनी उसकी। जैसे पतिव्रता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे और बस है पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगा। यानी गुरु, नकली गुरु को त्यागने के बाद जब आपके समझ, क्योंकि पहले तो आपके पास कोई पैमाना ही नहीं था मापन का, जांच करने का कोई ऐसा वस्तु नहीं थी, विकल्प नहीं था। अब दास आपको पहले संत को जांचने के पैमाने देता है कि इससे नाप के देख लियो जिसके पास ये ज्ञान है कि नहीं। जैसे धर्मदास जी भी पहले ऐसी दूसरी साधना करता था, जब परमात्मा ने उसको सच्चा ज्ञान सुना, वो फिर भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी बीच में, तो फिर परमात्मा मिले नहीं थे, तो उसने सोचा साधु संत के रूप में मिले थे, कोई भी संत मिलता धर्मदास उसके पास जाता और जाती कहता महाराज जी ठीक सो, कहा आजा बच्चा ठीक है। तो उसने पूछा जी वो क्या प्रश्न करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? तो वो कहता था अरे ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, ये कहां से बात उठा लिया? तो तभी उठकर चल पड़ता था कि ना ये संत नहीं है। तो उसके पास एक पैमाना था उनको जांचने का, और जब उसने परमात्मा मिले दोबारा फिर वो तो पूरा काम उनका होना ही था। तो पहले तो आपके पास कोई ऐसा था नहीं मेजरमेंट टेप जिससे आप उसको नाप सकते थे, तोल सकते थे, जांच सकते थे। और जब पूर्ण संत मिल जाए फिर भी वो निवासता है, वो तो जीवन नाशक आपके। हाँ, उनको समझाने की चेष्टा करो गुरुजी। पहले जो गुरुजी थे कि भक्त महाराज जी आदर से बोलो, आप गलत दिशा पर जा रहे हो, इन प्रश्नों का उत्तर तो आप दो, और नहीं ताजा मेरे साथ अपना नाम लो, कल्याण कराओ। इतना यारी है उनके साथ, उससे आगे दोस्ती मत रखना। तो परमात्मा ने यह सोचा था कि यदि मैं अब इस काल को नहीं आने देते किसी रूप में, उस घर में झांक भी नहीं सकता काल, तो दाता ने इसलिए छोड़ा था कि अपना कर लेगा काम, और इस बेटी का भी यकीन हो जाएगा, नया जीवन फिर नाश कर देगी, बीच में डोब देगी सारी कहानी ने। तो उसके बाद ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ उस लड़की का, और परमात्मा बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे। ना वो राजा मना करे फिर, इसका तो जीवन दान मिल गया मेरी रानी का इस संत से। तो परमात्मा आते जाते रहे घर पे, ज्ञान सुनाते, भोजन करके उसको उद्धार करते, उसका धर्म बनवाते। तो एक दिन रानी ने कहा कि महाराज मेरे पति को भी समझा दो। अच्छा बेटा बुला ले उसको। राजा बुला लिया, परमात्मा लागे समझाने के भाई परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और ये राजपाट सदा नहीं रहता, एक दिन मृत्यु भी होएगी, परमात्मा की भक्ति करते रहना। तो राजा क्या कहता है, महाराज जी देखो मैंने तो पार्टी अटेंड करनी पड़ती है, क्यों ना गुटी सूटी लानी पड़ती है, और मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपकी चेली न मना नहीं करता, कितना या दान करो और कितना सत्संग करवा लो, और मुझे मत, मेरे बस की बात नहीं है भक्ति करना। परमात्मा ने समझा देखो राज भी करो भक्ति भी करो, भक्ति में क्या लगता है, आप पार्टियों में जाते हो शराब मत पियो, वैसे तो साधु संत हो जाएंगे, पार्टी सुहावे को नहीं आपने, फिर भी किसी कारणवश जाना पड़ जाता है तो वहाँ काजू खाओ, किशमिश खा लो, वही बादाम खा लो और सेब संतरे खा लो, ये शराब अड़ंगा क्यों पियो? तो बहुत समझा अग्नि महाराज जी, बस आप अपने, मैं फिर मेरे बस की बात नहीं, फिर देखूंगा। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने फिर प्रार्थना करी, बार बार रह कर समझाया, मान्या नहीं। लास्ट में ये कह दिया कि महाराज जी देख मुझे ना कहा करो आप, और आपकी चेली ने मैं मना नहीं करता, तो सारे खजाने लुटा दे, और मैं कति बाधक नहीं बनता इसके बीच, मेरे बस की बात नहीं। तो परमात्मा कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुआवे, और कह ऊँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग ते भाई भूख पैदा हो जा। तो जिसके पाप गणे बढ़ जाते हैं उन्हें राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, जैसे जबरग्रस्त प्राणी को, रोगी को मनुखा दाख सेब संतरे रोटी भी कड़वी लगती है, वो मीठी वस्तु भी उसको कड़वी नजर महसूस होती है। बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी। इसी प्रकार पाप कर्मों से ग्रस्त प्राणी इस परमात्मा की मनुखा दाख सेब को खा नहीं सकता।
उसके लिए तरीका है, जैसे कुनीन होती है मलेरिया का नाश करने के लिए, और कुनीन भी कड़वी, कड़वी वस्तु को, बुखार को सेट करने के लिए, जिससे कड़वी वस्तु लगती थी मीठी, उसके लिए कड़वा ही खाना पड़ेगा, न चाहते हुए फांकी मारनी पड़ेगी, और उस कड़वी दवाई खाने से रोग नाश हो जाएगा, फिर वो मीठी लगने लग जाएंगी। इसी प्रकार ये सत साधना भगवान की कथा ना चाहते हुए सुनते रहना चाहिए, फिर वो रोग नाश हो जाएगा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो परमात्मा के सच्ची ज्ञान के सच्चे वचन से, परम संत के वचन से, मुख से बोले हुए वचन से वो शीघ्र नाश हो जाते हैं, और फिर वो भूख जागृत हो जाती है भगवान की कथा की। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं शुरू शुरू में वो सुनते भी नहीं थे, अब आज 500 किलोमीटर से चलकर और 10वें दिन यहाँ आ जाते हैं। अब उनका पाप कर्म का बुखार उतर गया। अब परमात्मा ने कहा था कि बेटी आज तू 40 वर्ष की थी जब तेरी डेथ होनी थी। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक 40 वर्ष की थी जिस दिन मेरे को सांप लड़ा, और अब मैं चाहूंगा जब मरेगी तू, काल नहीं मार सकता तुझे। अब वो रानी होगी 80-82 वर्ष की। तब परमात्मा ने कहा, वो 1-2 बार उसने खुद भी कहा महाराज अब मुझे तो भेज दो सतलोक, सारा काम हो लिया। परमात्मा बोले बेटी देख ले कोई पोता पोती में आस्था तो नहीं है, त्रिकार कोठी में, घोड़े कोठी में दैया आस्था रहेगी ना ऊपर, यहां तो तू फॉर्मेलिटी करेगी, और ऊपर जाकर तो कति तेरी बार दिखाई देगी शीशे की तरह, फिर वो वापस पटकनी पड़ेगी। मैंने अगना जी आप तो अंतर्यामी हो, मेरे कोई मन में नहीं है सब, मैं तो कति फारे घोरी हूं, अपने ज्ञान ऐसा दे दिया, मृत्यु तो होनी ही है, चलते हाथ पांव हो जाओ और अच्छा है। तो जब वो 80-82 वर्ष की होगी, 85 वर्ष की, तब परमात्मा ने कहा कि ले चल इंद्रमती सतलोक चलते हैं। चलो जी। अब परमात्मा अकेले आए थे और किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे, और इंदुमती को दिख रहे थे, वो चलेगी। औरों के देखने लगे रानी मर गई, रानी मर गई, क्या हो गया, रानी हार्ट फेल हो गया, कुछ भी कहते रहो, वह गई अपन उसको पता भी नहीं तो मरी है। तो मान सरोवर है ऊपर एक, यहां पर मान सरोवर है, उस मान सरोवर पर जाकर कुछ दिन के लिए इस जीव को वहां रखा जाता है। वहां रखने के बाद फिर इसकी भावना देखी जाती है, ये अभी कितनी और कमजोर है। तो वहां जब मान सरोवर पर जा लिए, उसमें स्नान कराया जाता है, कुछ आवरण जो गंध है हमारे आत्मा के मैल, वहां परमात्मा के मंत्रित जल से भी ठीक होते हैं। तो बाहर आकर बैठगी रानी स्नान करके, और परमात्मा ने पूछा बेटा अब फिर देख ले कोई आस्था तेरे नीचे के लोक में तो नहीं किसी की, तेरी संपत्ति में। तो उसके मन में एक बात खटकेगी कि हे महाराज आपके ज्ञान से मुझे तो बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन जो मेरा पति है, संसार की दृष्टि में जो मेरा पति है, अब तो मुझे अपने ओरिजिनल पति का पता लग गया, परम अक्षर ब्रह्म वो हमारा पति है। लेकिन शरीर का जो पति है वो बहुत बड़ी आदमी था, लेकिन उसकी नालायक की है मालिक, उसने भजन नहीं किया। लेकिन आज जो मुझे उपलब्धि हुई है उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे पति का। उसने मुझे मना नहीं किया, यदि वो मुझे मना करता तो पत्नी तो अपने पति के विवश होती है, वो आपको भी प्रवेश नहीं करने देता समर्थ था, और मुझे भी भक्ति से वंचित करा देता। उस देवता ने कोई बाधा नहीं करी। यदि उसका कोई क्रेडिट बना हो इस काम का, तो मेरी प्रार्थना है भगवान उसको भी शरण में लेना। पुण्यात्मा परमात्मा जान गए कि यह भी कमजोरी है। जैसे कल बताया था, एक वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया, कमजोर सा होता ही है वृद्ध, मांस खत्म, अस्थि पंजर शेष। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर जी मेरी पिंडी भड़के हैं, पिंडियों में दर्द होता है, पिंडलियों में। डॉक्टर ने देख लिया अब दूर रहते हैं, कमजोर वीकनेस के कारण है कि कमजोरी है बाबा। फिर कहने लगा जी मेरी सांथल भी दुख दर्द करती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है बाबा। मेरे सिर में दर्द रहता है डॉक्टर जी। डॉक्टर बोला जी कमजोरी है। वृद्ध बोला मैं खड़ा होता हूं चक्कर सा आता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। वो वृद्ध गुस्सा हो गया,
ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना है कमजोरी कमजोरी, कुछ और भी बतावेगा? तो डॉक्टर बोला यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे, ये भी ड्यू टू कमजोरी है, वीकनेस है। तो पुण्यात्मा परमात्मा जानेंगे अज्ञा भी कमजोरी है, जो या बोल रही है आज इसके उसके प्रति इसका लगाव शेष है या आप भी डूबेगी। तब कहा बेटा तू यहां रुक कुछ दिन। अब राजा 90 वर्ष का हो गया था, अट्टा कट्टा शरीर, अच्छे खावे खादू लावे गुटी किसमस बादाम और लाल चेहरा। अब ने सोचा था 100-125 वर्ष तो जिया ही करें न खूब। अब राजा आया, चौक में आया बाहर से घूम के, 90 वर्ष की उम्र होगी थी, और आते ही नीचे उतरा घोड़े से, नौकर आसपास खड़े, अंगरक्षक साथ थे, बाहर से आए थे, और पलंग तक भी नहीं पहुंचा, गद गिरा और टट्टी पेशाब निकल गई, यम के दूत खड़े दिखाई दे, जबान बंद होगी, उसका टाइम आ गया, सेकंड भी नहीं दे, एक सांस भी नहीं दे काल तो, और खींच खींच कर सांस आन लग गया, टट्टी पेशाब निकल गई, नू आंखें फट गई। वैद्य बुद्धों ने अपनी सारी जंतर मंतर कर लिए, सारी दवाई दे दी, फिर वो समझ गए कि अब इसका अंत समय है। तब परमात्मा ने कहा कि देख बेटी उस अफलातून की क्या हालत हो रही है, देखो यम के दूत खड़े चारों तरफ और उसको कैसे डरा रहे हैं, उसकी जुबान बंद कर रखी है उन्होंने, अब ये बोल नहीं पा रहा, और धरती तोलता फिरे था, कहे कि नहीं मानने था। तो रानी बोली देख लो जी मैं क्या बताऊं आपने, उसने मेरी मदद बहुत कर रखी है। परमात्मा बोले समझ गए कहा या के कहना चाहो है। तो कहने लगा बेटी मैं जाता हूं। तो परमात्मा आकर प्रकट हो गए वहां उनके चौक में। कबीर साहब के आते ही यम के दूत ने हो गए, खखाट एकदम गायब हो गए, राजा होश में आ गया, और उसने सामने परमात्मा खड़े दिखाई दिए, चरणों में पड़ गए, और वो यम के दूत आकाश में दिखे, वो नो देखकर कभी भगवान की तरफ देखे। परमात्मा बोले भाई आज तेरा एंड आ गया था इंद्र चंद्र विजय, तेरा सांस शेष नहीं था। ने बोला जी सही बात है। तो परमात्मा बोले अब क्या चाहिए तुझे? अगली मैंने भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति करूंगा। तो पुण्यात्मा अब आंख खुला आदमी की जब पता सच्चा इसमें पक्की यकीन हो जाए कहाँ टिकट कटेगी, तब भगवान दिखाई देता है। कहते हैं दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन कर ले दुख क्यों होए? तो परमात्मा बोले 2 साल दूंगा तेरे को, और 2 वर्ष में जो भक्ति कर लेगा तो ठीक से, ना तो फिर तेरी बिरान मिट्टी हो जाएगी। देकर बच्चों ने राजपाठ और बैठ गया माड़ा लेके, 2 साल के अंदर सारी कसर काट ली। कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन लिखित रहनी को। तो इस प्रकार उन दोनों प्राणियों का मोक्ष किया उस कबीर भगवान ने। बोलो सतगुरुदेव की। तो कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, और तारों तास के 71 वंशा। आपकी 101 पीढ़ी पार करेगा भगवान, ये सत्कर मान लियो, लगे रहना आखिरी सांस तक। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, आप जी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आप उपस्थित हुए। कोटि कोटि जन्मों के शुभ संस्कार जिस पुण्य आत्मा के उदय होते हैं, वही पुण्यकर्मी प्राणी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से जुड़ते हैं। उन पुण्यात्माओं के पूर्व संस्कारों की गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर कबीर जी हम सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान कराने के लिए आते हैं,
और वो ज्ञान वो अपने मुख कमल से स्वयं बोलते हैं। उसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उस अमर वाणी को, तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात प्राणी पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष स्वयं आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और निष्कपट भाव से सरलता से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक बात तो ये सिद्ध हो गई है कि गीता ज्ञानदाता ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म नहीं है, ये परम अक्षर ब्रह्म नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। और दूसरी बात ये सिद्ध हो गई है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि कोई तत्व ज्ञान है और वो गीता से हटकर है। यदि गीता के अंदर ही वो ज्ञान होता तो वो लिख बोल देता कि गीता अध्याय नंबर फलाने में आप उस ज्ञान को पढ़ो, वो तत्व ज्ञान है। उसने स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि कोई और ज्ञान है जो गीता का ज्ञान मैं दे रहा हूं उसे हटकर है और वो कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। और तीसरा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। इसलिए उसने तत्वदर्शी संतों के पास जाकर तत्व ज्ञान को समझने के लिए अर्जुन को कहा है। तो वो तत्वदर्शी संत पुण्यात्माओं, ये दास है रामपाल दास, वो तत्वदर्शी संत है जिस ज्ञान का श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को ज्ञान नहीं, देवी को ज्ञान नहीं, गीता ज्ञानदाता सर्व पुरुष ब्रह्म को ज्ञान नहीं। वो ज्ञान परमेश्वर ने अपनी अमृत वाणी में, कबीर वाणी में लिखा हुआ है और कबीर पंथी भी उस ज्ञान को समझ नहीं सके। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी सूक्ष्म वेद कहलाता है। वो सूक्ष्म वेद को जो कबीर पंथी कहलाते हैं वो भी नहीं समझ सके, क्योंकि वेदों का समझना ये जनसाधारण की सतर की बात नहीं है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रह अज्ञानी। क्योंकि गुरु के बिना वेदों को समझा नहीं जा सकता और गुरु के बिना जो वेद पढ़ते हैं उनको निष्कर्ष पता लगता नहीं, सारांश से परिचित नहीं हो पाते। इसलिए उनका प्रयत्न ऐसा है जैसे कोई मूढ़ किसान भूस को कूट कर उससे कनक प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा हो। जैसे धान की पराली पड़ी हो कहीं पर और उस पराली को कोई कूट रहा हो और उससे कोई पूछे क्या कर रहा है, कि धान निकाल रहा हूं, तो उसका व्यर्थ प्रयत्न है। वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, या तो शराब के नशे में या कति मेंटल है। तो इसी प्रकार बताया है कि वेदों का गुरु के बिना पढ़ना, ये नकली गुरुओं से भी वेद नहीं पढ़े जा सकते। आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए ये सारे नकली गुरु थे, ये गुरु नहीं थे। इनको अध्यात्म ज्ञान शून्य था इनका। गुरु स्वयं परमात्मा आते हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस।
गरीब दास तेरे रूप बिन और न दूजा अंश। आदरणीय स्वामी रामानंद जी ने जब परमात्मा को सचखंड सतलोक यथास्थान पर देखा और फिर उसको यहां पर भी बनारस में भी देखा, काशी में देखा उस कबीर भगवान को, तब कहा था दोहू ठोर है एक तू और भया एक से दो। गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को चित्रण किया। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। रामानंद जी कह रहे हैं कि हमारे लिए आप सतलोक से चलकर आए हो, दोनों ठोड़ आप ही हो, ऊपर भी सतलोक में सचखंड में भी आप हो और यहां भी आप ही हैं। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही भगवान हो, परमेश्वर हो, और तुम ही वास्तव में संत हो जो संत के अंदर गुण होते। तुम सतगुरु, सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले, सब सदग्रंथों से परिचित आप ही हैं और आप ही हंस हैं। हंस माने विकार रहित आत्मा जिसमें कोई किसी प्रकार का दोष ना हो। रियल में जो भक्त होते हैं, स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान भी आप ही हो, जो रियल गॉड होता है, कंप्लीट गॉड आप हैं। और आप ही संत हो, संत जो शील स्वभाव के होते हैं, और आप ही सतगुरु हो, सब सदग्रंथों को जानने वाले। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद। 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण भी बता दिए कि सभी सदग्रंथों का जानकार होता है वो सतगुरु होता है। तो उन सब सदग्रंथों का ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं सतगुरु रूप में आकर के 600 वर्ष पहले कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोला। तो यहां बताया है कि वो परमात्मा स्वयं आकर ही अपना ज्ञान बताते हैं, वो वास्तव में गुरु होते हैं और उनके द्वारा बोली गई अमृतवाणी लिपिबद्ध की जाती है। वो सूक्ष्म वेद है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। उस सूक्ष्म वेद को कबीरपंथी नहीं समझ सके। अन्य समाज तो कोसों दूर है उनके विधान और परमात्मा के ज्ञान से, लेकिन जो कबीरपंथी कहलाते थे ये नकली हैं सारे, क्योंकि इनके पास कबीर साहब का यथार्थ ज्ञान नहीं, इनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं। तो इसलिए उसके पश्चात परमात्मा स्वयं फिर अन्य महापुरुषों को भी मिले अपना साक्षी बनाने के लिए कि कबीर इज गॉड। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। अगर ये जान सके होते तो हजारों वर्ष इन्होंने समाधि मेडिटेशन करके देख लिए। अब जो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम भक्ति करके मोक्ष का दावा करते हैं वो खोखला दावा उनका। हजारों वर्ष उन्होंने इस शरीर में खूब टक्कर मार ली और लास्ट में कह दिया गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता। तो परमात्मा नहीं देख सके वह, परमात्मा का जो प्रकाश देखा है तो परमात्मा बिना प्रकाश होगा किसका। वो तो ऐसा है जैसे ये शरीर है हमारा, ये ऐसा है जैसे किसी सरोवर तालाब के साथ में कोई मकान बना हो, कोई महल बना हो और उस सूर्य का प्रकाश उस सरोवर के जल से रिफ्लेक्ट होकर, प्रतिबिंब होकर के और उस मकान की किसी छत पर लग रहा हो, तो वहां उसका प्रकाश तो सूर्य का है लेकिन वो सूर्य नहीं है। और कोई ये कहे ये प्रकाश तो सूर्य का है जो घर में हम देख रहे हैं, लेकिन सूर्य निराकार है, तो क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते? तो इस शरीर रूपी महल में उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड यानी प्रतिबिंब
का जो बना हुआ प्रकाश है, प्रतिबिंब देखते हैं ये लोग, और लास्ट में इन्होंने यही मान लिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है त्रिकुटी में या जहां भी वो ध्यान का व्यर्थ प्रयत्न करते हैं। तो प्रकाश, परमात्मा बिना प्रकाश किसका हो गया वो? तो परमात्मा निराकार कैसे है? जब उसका प्रकाश आपने देखा तो है कहीं वो? तो सूर्य को निराकार बताने वाले और सूर्य का प्रकाश देखने का दावा करने वाले वो बुद्धिहीन प्राणी है। इसी यही यथास्थिति समझ लेना इन अज्ञानी ऋषि, महर्षि और आज तक के जितने परमात्मा से अपरिचित संत हैं, उन्होंने यही थ्योरी बताई है। चाहे वो राधा स्वामी पंथ से संबंधित है, चाहे वो धन सतगुरु पंथ से, चाहे जय गुरुदेव पंथ से, और चाहे कोई अन्य जितने भी आज तक संत ऋषि महर्षि आप जिससे भी विचार सुनोगे, परमात्मा निराकार है। और जो निराकार और साकार दोनों स्थिति बताते हैं वो कति अनजान है। वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है, लेकिन यहां साकार बनकर आता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। कोई बात हुई? फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको, तो दोनों स्थिति नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नो क्या अंधा भी है, दिखे भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा है तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं फिर, और दिखता है फिर अंधा कैसे? निराकार है तो साकार कैसे हो? साकार है तो निराकार कैसे? तो जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं मिले अपने प्रयत्न से, पुण्यात्माओं, आज तक किसी ने भगवान को पाया नहीं। राज्य भी त्याग दिया, परिवार भी त्याग दिया, जंगल में वन में जाकर के गुफाओं में भी रह लिए, धुने लगाकर प्रयत्न किए, चारों तरफ आग बाल कर, और झरनों में खड़े होकर भी साधकों ने परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न किया, लेकिन ऑल इन वेन, यानी सभी निष्फल रहे, क्योंकि उनकी साधना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी। उनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, मनमाना आचरण था। और अब भी जो कर रहे हैं मनमाना आचरण, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति परम गति होती है, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है, उसको कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में स्पष्ट किया है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों के आधार से ही आप अपना कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, ये निर्णय कीजिए। किसी की दंत कथा लोकवेद पर विश्वास मत कीजिए। तो जितने भी ये कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, वो एक कहीं रहता नहीं है, उसका कोई बॉडी नहीं है, परमात्मा बॉडीलेस है, तो ये सब भ्रमित हैं, इनको कतई ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। और जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले, वो स्वयं ही आकर मिले, उनका एक विधान है, वो ऐसी ही लीला करते हैं। वो ऐसी लीला करते ही करते हैं जैसे हमारे वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। और भी अनेक स्थानों पर यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, तेजो में, लोक में, धाम में। वो एक पृथ्वी है जो स्वप्रकाशित है, वहां परमात्मा एक राजा के समान विराजमान है।
सिंहासन पर यानी तख्त पर, सिंहासन पर कहो तख्त कहो, जैसे कहते थे ना दिल्ली के तख्त पर बाबर का राज्य इतने वर्ष तक रहा। तख्त माने सिंहासन, गद्दी। तो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन यानी तख्त पर वो परमात्मा राजा के समान विराजमान है और वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। वो लीला कबीर परमात्मा ने, अल्लाहु अकबर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने की है, जो काशी में 120 वर्ष तक जुलाहे की लीला करके सहस्री आए थे, सहस्री चले गए। अपने गुणों के अनुसार वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को कलयुग में मिले, जो दास के नोटिस में है, नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी बनारस वाले, काशी वाले। इन महापुरुषों को वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणानुसार मिले और इनको सचखंड लेकर गए। धर्मदास जी को जब सचखंड लेकर गए, 3 दिन तक वो अचेत रहे, 3 दिन और 3 रात। ऐसे ही मुलुकदास जी को लेकर गए, वो भी 3 दिन तक अचेत रहे। ऐसे ही नानक जी को लेकर गए, सिख धर्म के प्रवर्तक को, 3 दिन तक वो लापता रहे। उनका शरीर कहीं जंगल में रख दिया, उनकी आत्मा को लेकर परमात्मा सचखंड गए। तीसरे दिन उनको वापस छोड़ा। वहां के उपस्थित व्यक्तियों ने सोच लिया था कि ये बेई नदी के अंदर जल में डूब गए हैं नानक जी, क्योंकि डुबकी लगाकर पानी से बाहर नहीं आए थे, स्नान करने के लिए डुबकी लगाई थी, वहां से अंतर ध्यान हो गए थे। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा लेकर गए थे, 3 दिन तक वो भी अचेत रहे थे, 3 दिन 3 रात। और तीसरे दिन फिर आकर के परमात्मा ने उनकी आत्मा वापस डाल दी थी, वो सचेत हो गए थे। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा दिन के 10 बजे मिले थे, खेतों में, जंगल में गौ चरा रहे थे वहां पर, तो वहां से लेकर गए थे और उनको उसी दिन शाम को देर रात तक वापस छोड़ दिया था। उनको मृत जान करके चिता पर रख दिया गया था। चिता प्रज्वलित करने से पहले ही परमात्मा ने उनकी आत्मा को प्रवेश कर दिया बॉडी में और एकदम वो खड़े हो गए। इसी प्रकार आदरणीय गीसा दास साहिब जी भी 3 दिन और 3 रात तक ऐसे ही अचेत रहे थे और तीसरे दिन परमात्मा ने उनकी आत्मा को छोड़ा था। तो इसी प्रकार रामानंद जी भी कुछ घंटों तक ही परमात्मा के साथ ऊपर रहे थे, 5-6 घंटा, और फिर उनकी आत्मा को जो वापस छोड़ा तो वो परमात्मा के गवाह बने, साक्षी बने। तो पुण्यात्माओं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, इनको परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान पुनः दिया। वैसे तो अन्य महापुरुषों को भी बताया, लेकिन उस समय की वाणी जो है बीच में थोड़ी बहुत कोई रह जानी थी, इधर उधर पूरी संग्रहित नहीं हो पानी थी। तो गरीबदास जी के रूप में परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा के माध्यम से अपना कंप्लीट ज्ञान दिया और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी संत ने वो लिखी और गरीबदास जी बोला करते थे। ऐसे ही धर्मदास साहिब जी ने लिखी थी, परमेश्वर कबीर जी बोला करते थे, लेकिन इतने समय गुजर जाने के बाद उसमें मिलावट हो जाना स्वाभाविक था। इसलिए परमात्मा ने
आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपना यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया। और इसका प्रमाण उन्होंने पहले ही बोला था कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और गरीबदास जी के माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, प्रकाश होगा। तो गरीबदास जी ने बताया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, यो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि हम इंक्लूडिंग मी यानी गरीबदास सहित नानक जी को, अब्राहिम सुल्तान अधम को और दादू जी को, गरीबदास साहिब जी कह रहे हम सबको पार किया। किसने? परमात्मा कबीर जी ने। और कौन है वो कबीर जी? जो धानक रूप में, जुलाहे रूप में काशी में 120 वर्ष तक रहे थे। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सत्य पुरुष, वो अकाल मूर्त हैं, वो शब्द स्वरूपी राम है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है वाणी कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भौकाई, सदा ब्यार कूड़ छुड़ा जूठा मरदार, ये धानक रूप रहा करतार। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साई सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दासी जूली मोदी। आप कहाँ से आए हैं? हम आए डबरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली है 2017 तीसरा महीना 17 मार्च। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम किशन जी की पूजा करते थे, हर महीने परिक्रमा देने भी जाते थे मथुरा में, और गुरु पूर्णिमा पे भी हम भंडारा लेके जाते थे और 4-6 दिन रुकते थे। हमारे दोनों बच्चे जाते थे, हमारे पति हैं वो भी जाते थे और हम भी जाते थे। तो ये भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ हुए? किशन जी की भक्ति करते करते मेरे आंचल में क्या है गठान हो गई थी कैंसर की। तो मैंने छोटे पूरे डॉक्टर पे दिखाई, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर दवा दे देता था, मुझे उससे आराम नहीं पड़ रहा था भगत जी बिल्कुल भी। एक दिन क्या हुआ, हमारे एक जीजा जी हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ऐसी गठान है, हम इनको इंजेक्शन लिख दे रहे हैं 3, उससे क्या है जी खून वगैरह आया तो वो फट जाएगा। तो उन्होंने हमको इंजेक्शन तो दे दिए भगत जी, हमने एक लगवा लिया, एक में तो हम ठीक रहे, दूसरे में तो भगत जी हम ऐसे हो गए कि 15 दिन तक तो हम पलंग पर डले रहे और हमारा जूस चालू हो गया, इतने चक्कर आने लगे कि हम उठ के खड़े नहीं हुए और हमारी गठान तो सही हुई नहीं। उसके बाद हमारे भगत जी बोले एक काम करो, चलो अपन सियाने पे दिखवाते हैं। तो हम सियाने पे भी गए, सियाना भी है, और उन पे गए तो उन्होंने बोला कि इनको झाड़ फूक से हो जाएगी। उनने हमें 4-6 दिन तक झाड़ा, पर हमें उससे आराम नहीं पड़ा बिल्कुल भी। जब हमें आराम नहीं पड़ा तो हमें भगत जी बोले एक काम करो, अपन ग्वालियर चल रहे हैं और इसकी चेकअप कराते हैं, इसको क्या है इसमें क्या नहीं। हमने कही हम नहीं जाएंगे, अगर हम चलेगा उसने कही कैंसर है तो फिर हम वहीं पे मर जाएंगे। पति से बोल दी थी अगर हम 6 साल जी रहे होंगे और अगर चेकअप हो गया और उसमें अगर कैंसर जैसी भयानक बीमारी निकल आई तो हम हॉस्पिटल से लौट के नहीं आ पाएंगे और हम वहीं पे मृत्यु हमारी हो जाएगी और आपको हमारी लाशी उठा के लाने पड़ेगी। और हमारी बच्चेदानी में हम बैठते थे तो हमें मतलब बैठा नहीं जाता था जमीन पे, तो हम कहीं बहुत तो पहले हमने डबरा में दिखाया, काफी पैसा लगाया हमारे पति ने, पर हमको आराम नहीं पड़ा बिल्कुल भी। आपने बताया कि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, फिर भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़ के आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? सर जी ऐसा है
हम पहले श्री कृष्ण जी भगवान की भक्ति करते थे और उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरण में ऐसे आए, सारे लोग जुड़ गए थे। हमारा बच्चा है छोटा वाला, वो जुड़ने के लिए गया। जब वो जुड़ने गया तो हमने उससे काफी मना करी कि बेटा आप नहीं जाओ, सब लोग जुड़ गए, हम अकेले रह जाएंगे। तो उसने माना नहीं। वो घूमने के प्रसाद से जुड़ने गया। उसने कही मम्मी जब बड़ा भाई जाता है 4 दिन के लिए पेशी पे मालिक की, तो स्कूल की भी नांगा होती है और घूमने भी मिलता है। और रात में कैसा सफर होता है ट्रेन में, हमने कभी देखा नहीं है। तो वो घूमने के उद्देश्य से चला गया, उसने ज्ञान नहीं समझा। जब वो बच्चा उधर से लौट के आया, गुरु जी के दर से, तत्वती संत रामपाल जी महाराज की दर से दक्षा लेके लौट के आया, तो उसने हमको समझाया मम्मी आप भी जुड़ जाओ उसमें। हमने कही हम नहीं जुड़ेंगे। उसने लगातार सर 15 दिन तक बोला हमसे, लेकिन हमने कही हम नहीं जुड़ेंगे और हमारे से नहीं कहा जाता। तो फिर उसके 15 दिन बाद ऐसी बात कहने लगा। उसने फिर 10-12 दिन तक ये बात कही मम्मी आप कुतिया बन जाओगी, कुत्ता बन जाओगी, गैया बनोगी और हम देखेंगे घूरे पे फिरोगी तो हमको बहुत दुख होगा, पर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमने कही किसने देखा अगला जन्म कुत्ता बनेंगे, कुतिया बनेंगे, जो बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन अभी तो हमको इंसान का जन्म मिला, उसका सुख तो देख ले कैसा होता है। तो ऐसे हमारे लड़के ने 10-12 दिन कही भगत जी हम ऐसे पागल से हो गए थे कि अगर हम रोटी बस बना रहे हैं तो रोटी बनाते हुए देखते थे कि हम कुतिया बन गए और घूरे पे फिर रहे हैं, काली कुतिया बन गए, पन्नी फाड़ रहे हैं। और फिर हम बर्तन साफ कर रहे हैं, हम ऐसे हो गए थे, हम ऐसा देखते थे कि हम गैया बन गए, हमारे जो खुरों हैं इसमें कीड़ा पड़ गए। और काफी लोग चिल्लाते थे जी दवाई नहीं खा रही तो इसको गुड़ में रोटी में दवाई लगा के खिला दो तो जो खा लेगी। भगत जी हम ऐसे हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ भगत जी, हमने कही अब लड़का हमसे ज्यादा कहता था तो हमने अपने बच्चे से बोल दी अगर तुम्हारे परमात्मा अपने आप को परमात्मा मानते हैं, वो तो खुद जेल में है। हमने उनसे ऐसा ही बोला भगत जी, वो तो खुद जेल में एक आम इंसान है, अगर वो परमात्मा है तो हम उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, वो हमको लेने आया है। तो हमारा बच्चा बोला मम्मी ऐसे नहीं बोलते। हमने कि हम चैलेंज करेंगे आपके परमात्मा को ये चीज का, लेकिन हमको पता नहीं था कि हमारे चैलेंज करने से परमात्मा हमको लेने आ जाएंगे। लास्ट फरवरी का दिन था सर जी, लेकिन हम सुबह 5 बजे जगी रहे थे, बेड पे लेटे हुए थे। जगते जगते हमने क्या देखा सुबह 5 बजे कि हमको संत जगत गुरु तत्वती संत रामपाल जी महाराज खड़े थे हमारे बगल में। और हम उठे, मतलब आंखों खुली में देखते हुए हम उठ के हमने बच्चे का लंच बनाया और बच्चा हमारा बड़ा वाला स्कूल गया। जब स्कूल गया तो उसकी बस थोड़ी घर से दूर आती है, तो उस दिन उसकी बस लेट हो गई भगत जी। उसकी बस लेट हो गई तो उसकी दादी बोली घर में किराने की दुकान है बेटा, अगर आपकी बस लेट आ रही है तो दुकान का सामान टांग जाओ। तो हमारा जो बड़ा वाला लड़का है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दास हैं वो भी, तो जब वो लड़का लौट के जैसे उसने पीठ फेरी, सिर फेरा घर के लिए आने के लिए, तो उसी की स्कूल की बस आई सर जी। और मेरे बच्चे का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अगर कोई और देख लेता शायद 2-4 साल के लिए कोमा में चला जाता। जे सिर की खोपड़ी का तो पता ही नहीं है कहाँ गिर गई, उसके सिर पे एक बाल नहीं, खोपड़ी को से दूर गिरी हुई, किसी को पता ही नहीं चला है कहाँ गिरी है, ढूंढने वाला भी नहीं ढूंढ पाएगा इतनी दूर गिरी होगी। जब मैंने अपने बच्चे को देखा, मैं बाहरी खड़ी थी, तो ना ही मैंने सिर पे पल्ला डाला और ना पैरों में चप्पल। मैंने दौड़ी लगाई और दौड़ी लगाते हुए अपने बच्चे को उठाने के लिए गई और गोदी में उठाया। उधर से मेरी सास भी आई और उन्होंने भी देखा। हमने उनसे भी कही मम्मी जी क्या हो गया, ना आप मेरे बच्चे को बुलाती और ना ऐसा होता। तो हमारी सास बोली भगत जी से कि लड़का तो खत्म हो गया, एक काम करो इसको घर पे ले चलो और सारी जगह बिलुआ दे दो। तो हमने सुनी, हमने कही मम्मी लड़का तो जिंदा है अभी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा थी उस बच्चे पे, उसको शाहनामी मिल गया था, सतनाम मिल गया उसको ऐसी दया थी कि हमको सांसें दिखा रही वो बच्चे की चलती हुई, पर हमारे जो पति हैं और जो हमारी सास है उनको वो बच्चा मरा हुआ दिखा रहा था। एक तो ये चमत्कार था परमात्मा का। तो मम्मी ने दोबारा भी बोला हमारी सास ने कि बच्चा तो मर गया। हमने कि मम्मी बच्चा तो जिंदा और इसे हॉस्पिटल की जरूरत है। तो हमारी सास बोली नहीं, तो हमारे भगत जी नहीं माने और घर भी ले आए उसको, घर ले आके और उन्होंने आंगन में लेटा दिया भगत जी। जब उन्होंने आंगन में लेटाया बच्चों को तो सब जगह फोन करा, तो हमने कहा आप सारे रिश्तेदार भी हमारे इकट्ठे हो गए थे, अड़ोस पड़ोस के भी इकट्ठे हो गए थे, रोना गाना भी हो गया, पर हम नहीं रोए क्योंकि हमारा बच्चे की सांसें हमको दिखा रही थी, तो हमने एक आंसू भी नहीं निकाला आंखों से। तो हमारी सास बोलती है रो क्यों रही है, पागल हो गई। हमने कही पागल होंगी तो हम नहीं रोएंगे, हमारा बच्चा तो जिंदा है, क्यों रोए हम। लेकिन उसके बाद सब पता नहीं पहले कोई 4 लोग आए, बोले एक काम करो इसके लिए फायरा ले आओ और इसकी अर्थी नहीं सजेगी, अपन तो गड्ढा खोदेंगे, इस बच्चे को गड्ढे में गाड़ेंगे। तो पता नहीं घर में से किसी ने फायरा उठा के दे दिया और वो गड्ढा भी इतना गहरा गड्ढा खोद दिया उन्होंने कि मानो भगत जी सर जी हम भी खड़े हो जाएंगे तो हम भी नहीं दिखाएंगे उसमें, इतना गहरा गड्ढा। जब वो गड्ढा खोद के वो लेने आए बच्चे को, बोले सफेद चादर दे दो, इसके सफेद चादर में लपेड़ेंगे। तो उन्होंने लपेट भी दिया हमारे मना करने के बाद भी, और वो ले जाने लगे बाहर को बच्चे को। जब वो बाहर लेगा रोड पे तो हम भी इनके पीछे, हमने कि हम बच्चा नहीं ले जाने देंगे। जब हम अपने बच्चे के लिए आगे कदम रखे भगत जी, तो हम अपने बच्चे से उतनी दूरी पे हो जाए, यानी पीछे को बढ़े।
फिर हम सोच समझ के फिर एक कदम रखे, तो फिर हम एक कदम फिर पीछे। तो हम कह रहे जब हम बड़े सोच समझ के कदम रख रहे हैं, फिर हम पीछे क्यों हो रहे हैं? तो हमने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक बाबा चले आ रहे थे जो व्हाइट कलर के बिल्कुल सफेद कपड़ा पहने, जिस कपड़े में एक दाग नहीं, उनकी इतनी लंबी लंबी ठोड़ी थी, सिर पे टोपी थी और चले आ रहे। उनके हाथों में एक ऐसी लकीर थी कि जो हमारी सांसों से टकरा रही आके। तो हमने कही ये कैसी लकीर है कि जो हमारे सांसों से क्यों लग रही है? फिर हम अपने बच्चे को तो भूल ही गए, क्योंकि वो तो परमात्मा थे, रामपाल जी महाराज जी तो परमात्मा थे, तो हम अपने बच्चों को भूल गए। बच्चे के भूल के हमने कि हम इन बाबा को बुलाएंगे नहीं, जी बाबा तो हमारे इधर अपने आप आएंगे, जी हमारी आत्मा बोली अंदर से। तो हमने उनसे बोला कि रुको बाबा, तो वो रुक गए। हमने कि हमने अपने हाथों से एक पैरदान बनाया है, हम आपको उस पर बिठा रहेंगे। तो हमने उस आसन को भी निकाला, और जब वो बाबा वहां थे चौक में, हमने उनको उस पर भी बिठाया। सर जी जब वो बैठे तो हमने उनसे पूछा भी कि बाबा आप क्या खाओगे? तो उन्होंने जी भी कहा बेटा भंडारे में आप जो भी बना के लेके आओगे हम वही खाएंगे। लेकिन जब ये आत्मा तो परमात्मा की है, आत्मा बोली कि नहीं इस बाबा को तो खीर पसंद है तो हम खीर ही बनाएंगे। जब फिर हमने दोबारा भी सोचा, लेकिन आत्मा तो एक ही बात बोले कि खीर ही बनाएंगे। जब भगत जी हम अपने किचन में गए और हमने खीर बनाने के लिए रख दिया, जब हमने अपना डिब्बा खोला तो हमारे डिब्बे में सिर्फ चावल के 4 ही दाने थे भगत जी, 4 से 5 भी था। जब हमने सोचा कि हमने उनसे बोल तो दी खीर की, लेकिन हम खीर बनाए कैसे? फिर हमने कि ये 4 ही दाने डाल दो चावल की, जितनी बनेगी उतनी बन जाएगी, दूध ज्यादा डाल देंगे हम इसमें। जब हमने 4 दाने डाले सर जी, तो उससे हमारी भगोनी भर गई। जब भगोनी भर गई तो गैस पे भी फैलने लगी। उस टाइम खीर हम पे समरा ही ना समरे, हमने अपनी गैस बंद कर दी और हमने प्लेट में खीर ली, चम्मच गिलास भी भर के ले गए और उनको दी और बाबा जी ने खा ली। जब उन्होंने हाथ नहीं धोए तो हमने उनसे पूछा कि बाबा आपने हाथ क्यों नहीं धोए? उन्होंने हमसे कही बेटा कभी बर्तन में हाथ नहीं धोते। हमने उनसे ये भी कहा कि हम भी नहीं धोएंगे हाथ। बच्चे को हम भूल ही गए थे, क्योंकि वो तो परमात्मा था इसलिए भूल गए, उन्होंने खुद ऐसी बुद्धि कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ, हमने उनकी गोदी में सिर रखा और हम इतने रोए कि उनका रोते रोते नीचे के जो कुर्ता का घेर का वो गीला कर दिया। उन्होंने हमारे सिर पर भी हाथ रखा, पर उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि बेटा आप क्यों रो रही हैं, ऐसी क्या बात है, कुछ भी नहीं पूछा। हमने उनसे कही फिर बाबा हमारा लड़का लौटा दो। हमने उनसे बोला मार्च और लास्ट अप्रैल को तो हम किसी भी हालत में आपकी शरण में आ जाएंगे, जगत गुरु तत्वती संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम आ जाएंगे। हमने इतना ही बोला सर जी। जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो जो लोग हमारे बच्चे को ले गए थे वो बच्चे को लौटा के ले आए, उनने चद्दर नीचे रखा, उसी में हमारा बच्चा था। बच्चा उठ के बैठ गया, लेकिन जब बच्चा आया हमने उस बच्चे पे हाथ फेरा और फिर हमने पीछे मुड़ के देखा, हमने कही बाबा का धन्यवाद तो कर ही दे। तो जब देखा तो बाबा तो जा चुके थे, सिर्फ गिलास कटोरी और आसन डाला रह गया था। जब ही हम समझ गए थे कि परमात्मा और परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया। जितनी भी जगत है यहाँ पर, जिनको विश्वास नहीं है वो मेरे गांव आ सकते हैं, डबरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, आके और पूछ सकते हैं क्या जी हकीकत है। जी हकीकत है, क्योंकि मेरे साथ जो घटना हुई है उसके बाद ही मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से मुझे जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी थी, वो उसी दिन जिस दिन मैं उनकी शरण में गई, दक्षिणा लेके आई, उसी रात को मुझे इतना दर्द हुआ कि मैंने अपने पति से बोला कि मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, इससे अच्छा तो मेरे भगवान अच्छे थे, हाथ लगाने से दर्द होता था, वैसे दर्द नहीं होता था। मैं तो एक काम करूंगी, सुबह अपने भगवान रख लूंगी और आपके जो बाबा का मंदिर उठा के रख दूंगी। तो हमारे जो पति हैं वो बोले ऐसे नहीं बोलते, स्वयं धरती पे परमात्मा आए हुए हैं। हमने कहा मैं तो बहुत दर्द हो रहा है। हमारे जो पति है वो बोले एक काम करो, आप तो अर्जी लगा लो और दंडवत प्रणाम करो और अमृत जल पी लो। मैंने दंडवत प्रणाम की और अमृत जल पी लिया। सर जी तब मैंने देखा सुबह उठ के कि मुझे बिल्कुल दर्द जा चुका था। आज मुझे 11वां महीना है वो सर जी, लेकिन आज तक वो बीमारी का कोई पता नहीं है कि कठान कहाँ थी और कहाँ से कहाँ चली गई। तो जगत गुरु तत्वती संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरे को एक तो ये लाभ हुआ है, और दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ है भगत जी, मुझे रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द रहता था, अगर मैं लेट गई ना तो मेरे को एक जन तो करवट लेवाने के लिए चाहिए, मैं मतलब लेट नहीं पाती थी, इतना दर्द रहता था। लेटना भी मेरे को सोच समझ के पड़ता था, क्योंकि अगर लेट गई तो कोई करवट दिलाने वाला नहीं है। इतनी परेशान रहती थी, काम करने में ही मुझे दिक्कत आती थी, क्योंकि दर्द रहता था तो ज्यादा झुकने में भी दिक्कत आती थी। लेकिन जब जगत गुरु तत्वती संत रामपाल जी महाराज की मैं शरण में गई, उसके बाद मेरा वो भी दर्द चला गया, बिल्कुल एकदम सही हूँ। मैं कोई दवाई भी नहीं लेती कभी भी, और कभी मेरे सिर में दर्द होता है, आज मुझे 11 महीने हो गए सिर में दर्द होता है, तो मैं 2 बूंद अमृत जल पी लेती हूँ और दंडवत प्रणाम कर लेती हूँ, तभी मेरा सही हो जाता, मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बहन जी, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं सर जी, मैं उनसे हाथ जोड़ के
विनती करूंगी कि आप जगत गुरु तत्ववर्ती संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखिए। कई चैनलों पे आ रहा है, शाम को आता है 7:40 पर साधना चैनल पे। आप उसको देखिए और उससे आप ज्ञान समझ के, उसके बाद फुल ज्ञान समझ के, उसके बाद आप तत्ववर्ती संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाके अपना नाम उद्देश्य कराइए और अपना जीवन का मोक्ष कराइए। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो धरती पे आए हुए सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति खोल के बता रहे हैं। धन्यवाद जी। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541।